अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। हमारे नए वीडियो के लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी चल रहा था, बच्चों ने तैयारी भी नहीं की होगी। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे एक्सरसाइजें की जाएँ जिन्हें बच्चे करके पास हो सकें। तो चैप्टर नंबर 3 इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 से। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो लिखनी तो उन्हें चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 के साथ चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पहले ही दे दी क्योंकि उसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट रूल इस्तेमाल हो रहे हैं तमाम एग्जांपल में। तो वो इंशाल्लाह हम जब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले इंशाल्लाह ये एग्जांपल्स करेंगे। तो चलें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चंद एक चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे डेफिनेशन इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो है द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। The inverse of derivative is called integration. The inverse of derivative is called integration के जिस तरह मिसाल के तौर पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता था 0। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में करके आए थे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और जब भी आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है मतलब 0 की जो इंटीग्रेशन वो c आ जाएगी। और इसी तरह x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। तो जो 1 की इंटीग्रेशन है वो x होती है और साथ में प्लस c आ जाएगा। याद रखें उसे ये c जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा उसमें लाजमी हर किसी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो c आपने लाजमी लगाना है। चलें ऐसी जो चंद एक फार्मूले जो हमने किए थे वो रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैं एक तरफ इंटीग्रेशन लिखूंगा तो दूसरी तरफ एक तरफ डेरिवेटिव लिख दूंगा और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1, तो 1 की जो इंटीग्रेशन होगी वो x प्लस c। इसी तरह से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2x की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो x स्क्वायर प्लस c। ये कैसे आई देखें, हम जो वहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल करते थे डेरिवेटिव में, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। देखें 2 बाहर आ गया। याद रखें जब भी लीनियर इक्वेशन आएगी और आपने उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो क्या करना है, पावर में एक इजाफा। देखें इसकी पावर 1 थी तो 1 + 1 2, और यही चीज़ नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो ये x स्क्वायर प्लस c बन गया। तो इसका जनरल फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे, x की पावर n, पावर रूल जिसे कहते हैं। तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता था n x की पावर n - 1। तो x की पावर n की जो इंटीग्रेशन होगी, सिंपली आप वही रूल देखें, लीनियर इक्वेशन है, ऊपर फ़िलहाल के लिए आप भूल जाएं क्या पावर है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, पावर में एक इजाफा, देखें n + 1 और वही चीज़ नीचे। अच्छे से ये कर लें क्योंकि जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें सारे का सारा यही काम हमने करना है। लीनियर इक्वेशन गिवन होगी तो हमने क्या करना है, पावर में एक इजाफा, वही चीज़ नीचे। तो उसके बाद देखें साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता था, वैसे अभी इस एक्सरसाइज में करना पड़ेगा हमें। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स होता था, तो जो कोज एक्स की इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स हो जाएगी प्लस c। कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स था, तो साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो माइनस कोज एक्स हो जाएगी।
देखिए ये जो माइनस है ये इस साइड पे चला जाएगा, क्योंकि इधर तो हम नहीं लगा सकते, हर्ज कोई नहीं है, माइनस कॉमन ले लें, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कोज एक्स, तो लेकिन वो माइनस कोज एक्स बन जाएगा फिर भी, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोज एक्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टेन एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकन स्केयर एक्स, तो सीकन स्केयर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी टेन एक्स प्लस सी। याद रखें बच्चे, टेन एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, टेन एक्स की जब भी आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो वो साइन एक्स ओवर कोज एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद वो जो 3.3 है उसमें जो रूल है वो हम अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकन स्केयर एक्स, और सीकन स्केयर एक्स का जो टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकन स्केयर एक्स, और सीकन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह कोड एक्स का जो डेरिवेटिव था वो बराबर था माइनस कोसेकन स्केयर एक्स, तो कोसेकन स्केयर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी माइनस कोड एक्स प्लस सी। इसी तरह से चंद एक और फार्मूले लिखते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए हैं, तो मज़ीद उसके बाद रह गया सीकन एक्स। तो सीकन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है सीकन एक्स इंटू टेन एक्स था, तो सीकन एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो सीकन एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह कोसेकन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकन एक्स इंटू कोड एक्स था, तो कोसेकन एक्स इंटू कोड एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोसेकन एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 ओवर एक्स होता था, तो 1 ओवर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगी। इसी तरह e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x होता था, तो e की पावर x की जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही आएगी। और एक जनरल फार्मूला देखें लीनियर इक्वेशन, ये ऐसा भी हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर n है, तो हम क्या करते थे, पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया n-1, और अंदर वाले का जब डेरिवेटिव लेना तो वो a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चलें अरेज कर लेते हैं, इधर लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है। तो देखें डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर n, तो ये आना है n a x प्लस b की पावर n, और अंदर वाले का जब डेरिवेटिव लेना तो a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंटीग्रेशन में देखें अगर ऐसा काम आ जाए a x प्लस b की पावर n है तो क्या आ जाएगा, पावर में एक इजाफा, क्योंकि अंदर लीनियर इक्वेशन है ना, तो पावर में एक इजाफा, वही चीज़ नीचे डेरिवेटिव में जो अंदर x के साथ था वो मल्टीप्लाई होता था, तो इधर ये डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे फार्मूले अच्छे से याद होंगे। तो चलें हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि एग्ज़ाम्पल इससे पहले हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन क्योंकि वो मिलती जुलती हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ, तो वो इंशाल्लाह उसके साथ ही हम कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना। एक्सरसाइज 3.2 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, वो कुछ इस तरह से है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। तो इसकी आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। रूल सेम वही है कि जब दो फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों पे डेरिवेटिव जब लेना होता था तो दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेते थे। इंटीग्रेशन में भी यही काम करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग ले लेंगे, प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन
अलहदा ले लेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट है तो x की पावर 1/2 dx कर ले। इसी तरह ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1/2 dx हो गया। तो यहाँ पे देखें लीनियर इक्वेशन की पावर है तो हमने रूल पहले से ही याद कर रखा हुआ है कि जब भी लीनियर इक्वेशन आ जाए तो हमने क्या करना है, पावर में एक इजाफा और वही चीज़ नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर में 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, तो पावर में एक इजाफा कर दिया और वही चीज़ नीचे, प्लस इसी तरह इसमें भी करेंगे, x की पावर इंटीग्रेशन ख़त्म कर देनी, पावर में एक इजाफा और वही चीज़ नीचे, ठीक है, प्लस c आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म के साथ c आ गया तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे ये भी 3/2, प्लस ये x की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, तो ये ऊपर जाके 2/3, x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, x² + 1 और इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ dx है। तो सबसे पहले बच्चों आपने जो काम करना है इसे मल्टीप्लाई कर लें। जब x देखिए इसकी पावर 1 है, जब इससे मल्टीप्लाई होना तो पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 3/2 बन जाएगा, प्लस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करना तो x हो जाएगा dx। अब आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दें, प्लस इसकी इंटीग्रेशन अलहदा। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये वही चीज़ बन रही है लीनियर इक्वेशन, ये भी की पावर है, ये भी लीनियर इक्वेशन की पावर है। तो क्या करेंगे, पावर में एक इजाफा, तो वो हो जाएगा x की पावर 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1, प्लस ये x की पावर 1 है तो 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस c हो जाएगा। तो ये x की पावर क्या बन जाएगा, 5/2 और ओवर 5/2 प्लस x की पावर 2/2 प्लस c। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर ले जाएं 2/5, x की पावर 5/2 प्लस 1/2 x² प्लस c, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² -1/x² होल का स्क्वायर dx। अगर आपको याद हो तो ये आप एक्सरसाइज 2.3 में इसका आपने डेरिवेटिव लिया था। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का कहा जा रहा है, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, पहले इसका स्क्वायर खोल लें। देखिए इसका स्क्वायर खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b, ठीक है, और साथ में ये dx आ जाएगा। तो ये आपका बच गया x + 1/x माइनस ये कैंसल 2 dx। अब आपने वही सेम काम करना है, सभी की अलग-अलग इंटीग्रेशन ले लें, x dx प्लस 1/x dx -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 dx। तो देखें x की इंटीग्रेशन लेंगे लीनियर इक्वेशन की पावर में इजाफा तो वो 2/2 बन जाएगा, प्लस देखें अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो x की पावर -1 बनेगा। तो जब मैंने -1 का मतलब वो लीनियर इक्वेशन की पावर है, तो वो वाला रूल अगर इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा, -1 + 1 0, x की पावर 0/0। ये तो अजीब सी चीज़ बन जाएगी। तो इसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम इसका क्या करें। तो देखिए ज़रा, अगर आपको याद हो तो 1/x किसका मतलब डेरिवेटिव अगर ले तो किसका आता था, नेचुरल लॉग x का। तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव था 1/x। तो 1/x की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग x -2 और 1 की इंटीग्रेशन x आ जानी प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। चलें हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x + 2/x² dx।
आप इसे ऐसा करें, इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर दें, 3x ओवर एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx। अब इनकी अलग-अलग इंटीग्रेशन ले लें। 3 देखें सेम बेस है, x है, ये ऊपर जाए क्या हो जाना x की पावर 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस ये dx आ जाएगा प्लस 2 x की पावर माइनस 1 ओवर 2 dx। कांस्टेंट बाहर ले आए, 3 इंटू ये x की पावर 1 ओवर 2 dx हो जाएगा प्लस 2 बाहर आ जाएगा x की पावर माइनस 1 ओवर 2 dx। अब देखें लीनियर इक्वेशन की पावर है तो क्या करेंगे, पावर में एक इजाफा वही चीज़ नीचे, ये देखिए ना ये लीनियर है उसके पावर है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, पावर में एक इजाफा वही चीज़ नीचे प्लस 2, इसी तरह पावर में एक इजाफा और वही चीज़ नीचे प्लस c, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 प्लस c, इसे ऊपर लेके चले जाएंगे, ये 2 ओवर 3 एक्स की पावर 3 ओवर 2 बन जाएगा प्लस 2 इंटू 2 एक्स की पावर 1 ओवर 2 प्लस c, तो ये कैंसल 2 एक्स की पावर 3 ओवर 2 प्लस 4 एक्स की पावर 1 ओवर 2 प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का कम्बिनेशन है। 6 में स्क्वायर आया था, 7 में ओवर में वैल्यू आ गई, तो 6 में हमने स्क्वायर खोला था, तो इसी तरह इसका पहले स्क्वायर खोल दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और एक्स स्क्वायर रूट आ गया dx। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाना, एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर x आ जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx। इनको अलग-अलग डिवाइड कर दें, 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर रूट dx। तो ये ऊपर चला जाएगा x की पावर माइनस 1 ओवर 2 dx प्लस ये देखें सेम बेस है, तो पावर जब हम पीछे भी हल करके आए थे यहाँ पे x ओवर एक्स स्क्वायर रूट था, तो पावर जब ऊपर गई 1 माइनस 1 ओवर 2, तो जो बाकी बचेगा x की पावर 1 ओवर 2 बच जाएगा। तो सेम इधर हल करने के बगैर ही लिख देते हैं, माइनस 2 ये कैंसिल x, आप इसे हल भी कर सकते हैं, तो ये 1 dx बच जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन लें ज़रा, ये क्या आ जाएगी, पावर में एक इजाफा वही चीज़ नीचे प्लस इसी तरह इसकी भी पावर में एक इजाफा वही चीज़ नीचे, माइनस 2 1 की इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होती है प्लस c आ जाएगा, तो ये x की पावर 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 प्लस x की पावर 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2 माइनस 2x प्लस c, तो ये 2x की पावर 1 ओवर 2 हो जाएगा प्लस 2 ओवर 3 x की पावर 3 ओवर 2 हो जाएगा माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने नहीं किया था, तो पहले वो कर लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की पावर 1 ओवर 2 dx। तो यहाँ पे देखें, अगर आपको याद हो तो जब हम फार्मूले लिख रहे थे शुरू पे, तो हमने वहाँ पे एक फार्मूला ये भी किया था कि अगर इस किस्म की इंटीग्रेशन आ जाए, लीनियर इक्वेशन की पावर n आ जाए, तो हमने इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो देखें पावर में एक इजाफा वही चीज़ नीचे, और x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो मतलब वही चीज़ नीचे आ जाएगी, और x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। तो सेम यही देखें, लीनियर इक्वेशन के साथ मतलब x में के साथ कोई कांस्टेंट भी है, तो क्या करेंगे, पावर में एक इजाफा वही चीज़ नीचे, और x के साथ यहाँ पे 2 है तो वो 2 आ जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर ये बन जाएगा 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2 इंटू 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1 ओवर 3 2x प्लस 3 की पावर
3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, उसका भी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का भी 4 ही पार्ट है, तो वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन a माइनस 2x की पावर 3/2 dx। तो यहाँ पे भी देखें, ये भी लीनियर इक्वेशन की पावर है, तो क्या करेंगे, पावर में एक इजाफा, वही चीज़ नीचे, और उसके साथ यहाँ पे x के साथ -2 है, इधर 2 था तो इधर -2 है तो वो -2 आ जाएगा, साथ में प्लस सी, a माइनस 2x की पावर 5/2 ओवर ये भी 5/2 इंटू -2 बन जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/5 a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आज के क्वेश्चन आपको इजी भी लगे होंगे, क्योंकि देखें ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास लीनियर इक्वेशन के ही थे। लीनियर इक्वेशन की पावर में हमने यही, जब भी इंटीग्रेशन लेनी है तो लीनियर इक्वेशन की पावर में एक इजाफा कर देना और वही चीज़ नीचे, और अगर x के साथ, लीनियर तो x ही होता है ना, मतलब जिसकी पावर, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, और अगर x के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो भी बटे में आ जाएगा। डेरिवेटिव में तो हम क्या करते थे, उसे आगे मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में हमने क्या करना, डिवाइड करना। अगर और भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी किस्म की आपको मसला दरपेश हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।